क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सारी भक्ति, आपकी सारी पूजा आराधना बेकार जा रही है, मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, जीवन में उलझनें कम नहीं हो रही और लगता है जैसे प्रभु ने आपको छोड़ दिया है? तो समझ जाइए, ये कोई साधारण दौर नहीं है। ये वो पल है जब स्वयं बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान आपकी भक्ति की परीक्षा लेने उतरे हैं। और अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो समझ जाइए कि आप एक सच्चे साधक हैं और आपके जीवन में वो महान परिवर्तन आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिए, इसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये बात बिल्कुल सच है कि भक्ति का मार्ग सीधा और आसान नहीं होता। इसमें कांटे बिछे होते हैं, चुनौतियां आती हैं और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे सारे देवता आपसे रूठ गए हैं। लेकिन प्रिय श्रोता, यही तो वो क्षण है जब आपको समझना चाहिए कि ईश्वर आपको छोड़ नहीं रहा, बल्कि वो आपकी लगन की असली परीक्षा ले रहा है। और जब बात हनुमान जी की भक्ति की आती है तो ये परीक्षा और भी गहन और सूक्ष्म हो जाती है। हनुमान जी केवल बल और साहस के ही देवता नहीं हैं, वे अटूट भक्ति, निष्काम सेवा और एक निष्ठ समर्पण के प्रतीक हैं। इसलिए वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भक्ति सच्ची है, निस्वार्थ है और हर परिस्थिति में टिकने वाली है। ये परीक्षा डराने के लिए नहीं, बल्कि भक्त की श्रद्धा को और मजबूत करने, उसे खरा सोना साबित करने के लिए होती है। अगर आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसा होने लगे जो आपको हैरान कर दे, जो आपकी समझ से परे लगे, तो घबराइए मत। हो सकता है ये हनुमान जी का भेजा हुआ कोई संकेत हो। पहला सबसे सामान्य संकेत जो आप महसूस करेंगे वो ये है कि अचानक आपके जीवन की सारी सुविधाएं, सारे सहारे हटने लगते हैं। आपको लगेगा जैसे आप पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। दोस्त छूटने लगेंगे, रिश्ते बिखरने लगेंगे और ऐसा लगेगा जैसे दुनिया की कोई भी सहायता आपके काम नहीं आ रही। ये स्थिति बहुत भयावह लग सकती है, डरावनी लग सकती है, लेकिन यहीं पर हनुमान जी की योजना छुपी है। वे चाहते हैं कि आप दुनिया के सहारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उन पर, अपने इष्ट देव पर भरोसा करना सीखें। जब कोई चारा नहीं बचता तभी तो असली भक्ति का जन्म होता है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तब आप उस परम शक्ति को पाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो सब कुछ दे सकती है। ये परीक्षा आपकी निर्भरता की है, आपके विश्वास की है। अगर आप इस दौर में घबराकर भक्ति छोड़ देते हैं तो समझिए आपने परीक्षा में असफल हो गए। लेकिन अगर आपने इस निराशा के क्षण में भी हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा, उनके नाम का जाप करते रहे, तो समझिए आपने पहला पाठ पास कर लिया। और फिर देखिए कैसे वे स्वयं आकर आपको सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। दूसरा बहुत ही सूक्ष्म संकेत ये होता है कि आपके सामने तरह तरह की बाधाएं आने लगती हैं। कोई भी अच्छा काम शुरू करने में अड़चनें आती हैं। आप मंदिर जाना चाहेंगे तो कोई ना कोई काम आ जाएगा। आप पूजा करना चाहेंगे तो मन भटकने लगेगा। आप जब करना चाहेंगे तो नींद आने लगेगी या फोन की घंटी बज उठेगी। ये सब कोई संयोग नहीं है प्रिय भक्त, ये सब एक सुनियोजित परीक्षा है। हनुमान जी ये देखना चाहते हैं कि आपकी भक्ति में कितनी दृढ़ता है। क्या आप इन छोटी छोटी बाधाओं से हार मान लेंगे या फिर अपनी इच्छा शक्ति से इन्हें पार करते हुए अपने इष्ट का स्मरण करते रहेंगे? वे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी भक्ति सतही है या गहरी है। सतही भक्ति इन बाधाओं में खो जाती है, लेकिन गहरी भक्ति इन बाधाओं को पार करने का साहस देती है। अगर आप इन अड़चनों के बावजूद अपनी दिनचर्या बनाए रखते हैं तो समझिए आपने हनुमान जी के दिल में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लिया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है कि आपके अंदर एक अजीब सी शांति और धैर्य का अनुभव होने लगता है, चाहे बाहर की स्थितियां कितनी भी उथल पुथल भरी क्यों ना हो। बाहर से तो लगेगा कि आपके जीवन में तूफान आया हुआ है, लेकिन अंदर से आपको एक गहरा विश्वास होगा कि सब ठीक हो जाएगा। ये विश्वास कोई साधारण आत्मविश्वास नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा का ही प्रतिफल है। वे आपके हृदय में बैठकर आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे स्वयं आपके रक्षक हैं। ये परीक्षा आपकी आंतरिक शक्ति की है। क्या आप बाहरी हलचलों से विचलित होते हैं या अपने अंतर मन में बैठे हुए प्रभु के विश्वास पर अडिग रहते हैं? जो भक्त इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आपके जीवन में इस समय ऐसा ही कुछ चल रहा है तो घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बल्कि खुश हो जाइए, क्योंकि ये साबित करता है कि आप एक सच्चे भक्त हैं जिस पर महावीर की नजर है। उनकी ये परीक्षा आपको और भी मजबूत, और भी शुद्ध और भी निष्काम बनाने के लिए है। इन संकटों के बाद आने वाला आनंद आपकी कल्पना से भी परे होगा।
ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये परीक्षा केवल कुछ चुनिंदा लोगों की होती है। जिस किसी ने भी हनुमान जी का नाम लिया है, जिसने भी उनके सामने श्रद्धा से सिर झुकाया है, उसे किसी न किसी रूप में इस परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक सार्वभौमिक नियम है। भक्ति की डगर पर चलने वाले हर यात्री को इस मार्ग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है। हनुमान जी स्वयं भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने भक्ति की हर परीक्षा को सहा है, हर दुख को झेला है। इसलिए वे जानते हैं कि एक सच्चे भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए। वे चाहते हैं कि उनके भक्तों में भी वही ताकत आए, वही धैर्य आए, वही निष्ठा आए जो उनमें थी। ये परीक्षा एक गुरु का शिष्य को कुंद बनाने की प्रक्रिया की तरह है। जिस तरह लोहार लोहे पर हथौड़े से चोट करके उसे तपाता है, उसे गर्म करता है और फिर ठंडे पानी में डालकर उसे मजबूत बनाता है, ठीक उसी तरह हनुमान जी भी अपने भक्तों के जीवन में कुछ ऐसी ही घटनाएं लाते हैं जो उन्हें भक्ति की ज्वाला में तपाकर, संकटों के ठंडे पानी में डुबोकर उन्हें इतना मजबूत बना देती हैं कि फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें उनके प्रभु के स्मरण से डिगा नहीं सकती। ये एक आशीर्वाद है, एक अवसर है स्वयं को साबित करने का। इसलिए जब भी ऐसा समय आए तो हिम्मत न हारें, उल्टे और भी जोश के साथ और भी विश्वास के साथ हनुमान जी का नाम लें। उनसे प्रार्थना करें कि हे पवन सुत, हे महावीर, हे संकट मोचन, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपकी हर परीक्षा में सफल हो सकूं, मेरी भक्ति में कभी कमी ना आने पाए। और देखिए कैसे वे आपकी इस लगन से प्रसन्न होकर आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं। उनकी कृपा से न केवल आपके बाहरी संकट दूर होते हैं, बल्कि आपके अंदर का भय, आपका तनाव, आपकी चिंता भी समाप्त हो जाती है और एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह आपके जीवन में आता है। यही तो हनुमान जी की भक्ति का चमत्कार है। अगर इस ऑडियो को सुनकर आपके मन में हनुमान जी के प्रति और भी श्रद्धा जाग गई है, तो इस संदेश को अपने सभी प्रियजनों, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये संदेश किसी के जीवन में आए तूफान को शांत कर दे, किसी की नैया को पार लगा दे। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा के इन तीनों संकेतों में से कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में महसूस किया है। हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे। जय हनुमान, जय श्री राम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सारी भक्ति, आपकी सारी पूजा आराधना बेकार जा रही है, मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, जीवन में उलझने कम नहीं हो रही और लगता है जैसे प्रभु ने आपको छोड़ दिया है? तो समझ जाइए, ये कोई साधारण दौर नहीं है। ये वो पल है जब स्वयं बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान आपकी भक्ति की परीक्षा लेने उतरे हैं। और अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो समझ जाइए कि आप एक सच्चे साधक हैं और आपके जीवन में वो महान परिवर्तन आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिए, इसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अंत में